वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मेमोरी टेस्टिंग एंड इट्स पर्पस एंड सीआरसी दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बी पार्ट ऑफ सेकंड यूनिट विच इज़ पीरेपियल्स एंड स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर का डिटेल में स्टडी करेंगे हम आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। So B part of unit second is the peripherals. So in that, in addition to the processor and memory, most embedded system contains the handful of other hardware devices. ठीक है, तो जो लास्ट सेक्शन में हमने मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरीज का डिटेल स्टडी किया था, ठीक है, with that another hardware devices are also connected with the this microprocessor. So some of these devices are specific to the application domain while the other are the timers, serial ports are useful for variety of operations। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्बेडेड सिस्टम के लिए जो डिवाइसेस हम कनेक्ट करेंगे वो एप्लीकेशन डोमेन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक टाइमर्स एंड सीरियल पोर्ट्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सीरियल डेटा। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट these devices are connected with the embedded system. So in most geometrically useful of these often included within the same chip as the processor, they are called as the internal or on chip peripherals। ठीक है, तो इसमें से कुछ जो हार्डवेयर डिवाइसेस है वो ऑन चिप होंगे, दैट इज़ ऑन द माइक्रो प्रोसेसर। सो दीज आर कॉल्ड एज अ सिस्टम ऑन चिप। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ internal devices. So hardware devices that resides outside the processor chip are called as the external peripherals। ठीक है, एंड जो हम इंटरफेस करेंगे एक्सटर्नली विद द प्रोसेसर, सो दे आर कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल peripherals। तो इस तरह से इंटरनल एंड एक्सटर्नल peripherals दो टाइप्स है यहाँ पे peripherals के। ठीक है, जो इंटरनल होंगे वो ऑन चिप रहेंगे, दैट आर ऑन द सेम चिप ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, एंड जो एक्सटर्नल peripherals होंगे वो हम इंटरफेस कर सकते हैं एक्सटर्नली विद द माइक्रो प्रोसेसर। सो इंटरनल peripherals आर लाइक रियल टाइम क्लॉक, काउंटर, टाइमर्स और ए टू डी कन्वर्टर, डी टू ए कन्वर्टर एंड पावर ऑन रीसेट जनरेटर। ठीक है, तो इंटरनल peripherals में यहाँ पे रियल टाइम क्लॉक है, ठीक है, काउंटर्स है, टाइमर्स है, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड जो है वो डिजिटल टू एनालॉग मीन्स रिवर्स डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, एंड रीसेट जो जनरेटर्स है, सो दीज आर द ऑन चिप, सो दे आर कॉल्ड एज द इंटरनल peripherals। एक्सटर्नल peripherals जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर सेंसर, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के जो सेंसर हम इंटरफेस करेंगे या कनेक्ट करेंगे प्रोसेसर के साथ, सो दे आर कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल peripherals। अनदर सेंसर लाइक अ सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस, USB, UART, I2C एंड SPI जो कम्युनिकेशन इंटरफेस है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे एक्सटर्नल peripherals के कैटेगरी में काउंट होता है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ peripherals। देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर। So the basic interface between the embedded processor and the peripheral device is the set of control and status register। तो बेसिक जो इंटरफेस है एम्बेडेड प्रोसेसर एंड peripheral डिवाइस में वो कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर है। तो दिस रजिस्टर आर पार्ट ऑफ peripheral हार्डवेयर। तो ये जो peripheral हार्डवेयर का एक पार्ट है रजिस्टर्स, and their location, size and individual meanings are feature of the peripherals। For example, the register within the serial controller are very different from this timer counter। तो जो रजिस्टर हम यूज़ करेंगे सीरियल कंट्रोल के लिए, ठीक है, मीन्स सीरियल डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टाइमर एंड काउंटर। टाइमर एंड काउंटर जो है वो इंटरनल peripherals है। So how to manipulate the contents of this control and status register directly from embedded C program are shown in below। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड जो स्टेटस रजिस्टर है वो जो स्टेटस रहेगा डेटा का दैट कैन बी डिनोटेड इन द स्टेटस रजिस्टर। सो इट इज़ कॉल्ड एज SFR, दैट इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। तो यहाँ पे एक SFR का एग्जांपल दिया है, SFR P1 दैट इज़ पोर्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पोर्ट्स है 8051 में, दैट इज़ P0,
P1, P2 and P3. ठीक है, so these ports can be assigned as the input as well as output, so that will depend on the programming. ठीक है, तो यहाँ पे SFR P1 पोर्ट लिया है, that is equal to 0 multiplied by 90, so that is port 1 SFR. So S bit, that is serial bit P1 1.1 is equal to 0 multiplied by 91, so that is port 1.1 as a SFR bit. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीरियल बिट इसको पास किया है P1 पोर्ट को, विच इज 0 मल्टीप्लाई बाय 91. Then we'll take one program that is toggling of LED connected to the port 2.0. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोर्ट 2.0 पे LED कनेक्ट किया है, जो कि टॉगल होगा, मीन्स इट विल बी ऑन एंड ऑफ अल्टरनेटली. So that is the one of the example of this SFR, that is special function register. ठीक है, तो इसमें हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा SFR को. So that will be denoted by hash include in bracket reg51.h. ठीक है, so that is the declaration for special function register. This reg51 means 8051. ठीक है, का जो लाइब्रेरी उसे हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम. Then as bit LED is equal to P 2.0, that is defining the LED pin. ठीक है, तो जो LED है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं पोर्ट 2 को, that is पोर्ट 2.0 से उसे डिनोट करेंगे हम. So that is serial bit LED is equal to P 2.0. Then next is void delay void. ठीक है, so that is a function prototype declaration, जहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है. Then void main ब्रैकेट void, सो करली ब्रैकेट वाइल 1. ठीक है, वाइल लूप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि एक इन्फाइनाइट लूप है. वाइल 1 मीन्स इट इज़ ऑलवेज ट्रू, 1 मीन्स ऑन. ठीक है, तो जब तक इसमें जो हम कंडीशन लिखेंगे वो ट्रू रहेगा, ठीक है, तब तक जो भी हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे दैट विल बी ऑलवेज ट्रू. सो इन ब्रैकेट LED is equal to 0, that is LED will be on. So inside the this while loop, so while loop is always true, that is a infinite loop. ठीक है, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, तो जो भी लॉजिक हम इसमें लिखेंगे वाइल लूप में, वाइल 1 लूप में, ठीक है, सो दैट विल बी एग्जीक्यूटेड कंटिन्यूसली. तो यहाँ पे हम LED को जो वैल्यूज पास करेंगे, जो कि डिजिटल डेटा है, मीन्स व्हेन इट इज़ 1 LED विल बी ऑन, व्हेन LED इज इक्वल टू 0 देन LED विल बी ऑफ, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली टॉगल करना है, मीन्स ऑन ऑफ करना है LED को, जो कनेक्ट है पोर्ट 2.0 पे. तो सबसे पहले हमने वाइल लूप में LED का जो वैल्यू है उसको हमने 0 पास कर दिया है. ठीक है, देन उसके बाद हम डिले ऐड करेंगे, सो दैट इज द डिले फंक्शन. Then after that LED is equal to 1 means we are passing the LED as a 1 value, that LED will be on in that condition. ठीक है, तो पहले हमने LED को 0 पास किया, उसके बाद हमने डिले ऐड किया है. ठीक है, क्योंकि ऑन ऑफ में कुछ डिले वहाँ पे होना चाहिए. देन उसके बाद अगेन हम डिले ऐड करेंगे. ठीक है, देन उसके बाद वापस LED will be 0, अगेन देर इज ए डिले, देन LED will be 1 एंड अगेन डिले. ठीक है, तो इस तरह से LED जो है 2.0 पोर्ट पे वो टॉगल होगा बिटवीन ऑन एंड ऑफ. देन उसके बाद void डिले, सो दैट इज ए इंटीजर i एंड इंटीजर j, जिसको हमने डिफाइन किया है 2 इंटीजर्स लिए लूप के लिए. ठीक है, क्योंकि जो डिले फंक्शन हमने पास किया है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने लॉजिक लिखा है जिसमें 2 इंटीजर लिए i एंड j. सो यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया है. व्हेन i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, सो इट इज i प्लस प्लस. Then bracket for loop for j is equal to 0, j is less than 10,000, j plus plus, then curly bracket, so that will complete the program. ठीक है, तो void delay के लिए जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, ठीक है, that will add the delay between on off of the this LED, and this LED at the port 2.0 will be continuously toggle. So that is a simple example of special function register. So here note that there is a one very important difference between the device register and the ordinary variables. ठीक है, तो जो device register and ordinary variables जो हम store करते हैं, ठीक है, तो उसमें difference है. So the contents of device register can change without the knowledge of or intervention
ऑफ व्यू प्रोग्राम, ठीक है। तो जो डिवाइस रजिस्टर के जो कंटेंट्स है, ठीक है, सो दैट कैन नॉट बी अ चेंज विदाउट द इंटरवेंशन, दैट्स बिकॉज द रजिस्टर कंटेंट्स कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड बाय द पीरियपियल हार्डवेयर, ठीक है। तो जो रजिस्टर के जो कंटेंट्स है वो पीरियपियल हार्डवेयर से भी मॉडिफाई हो सकते हैं, दिस कंटेंट्स कैन बी अ चेंज। So by contrast, the contents of variable will not change unless your program modifies them explicitly, ठीक है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो इस तरह से कि जो डिवाइस रजिस्टर के जो कंटेंट्स है वो हार्डवेयर से भी ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो सकते हैं, ठीक है। एंड जो वेरिएबल्स है, ठीक है, या जो कंटेंट्स है वेरिएबल के, वो जब प्रोग्राम मॉडिफाई होगा, ठीक है, तभी वो चेंज हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर आई एंड जे के लिए जो वैल्यूज़ पास किए, ठीक है, तो जब प्रोग्राम में हम चेंज करेंगे वेरिएबल का वैल्यू, तभी ये वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। सो फॉर दैट रीज़न वी हैव टू से दैट द कंटेंट्स ऑफ डिवाइस रजिस्टर्स आर वोलाटाइल, ठीक है। तो जो डिवाइस रजिस्टर के जो कंटेंट्स है वो वोलाटाइल है, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट द नोटिस, ठीक है। तो ये जो डिवाइस रजिस्टर के कंटेंट्स है वो चेंज हो सकते हैं बाय डिवाइस हार्डवेयर, but the contents of these variables can be changed when the program will be modified. Next topic of syllabus is the device driver. So the goal of designing a device driver is to hide the hardware completely. हार्डवेयर को कम्प्लीटली यहाँ पे हाइड करने के लिए डिवाइस ड्राइवर का यूज़ किया जाता है। सो अटेम्प्ट टू हाइड द हार्डवेयर कम्प्लीटली आर डिफ़िकल्ट, ठीक है, बट हार्डवेयर को जो कम्प्लीटली हाइड करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ऑल फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस शेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो जो फ्लैश मेमोरीज है उसमें जो डेटा सेव होता है वो सेक्टर्स में होता है। सो एन इरेज ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ओनली ऑन द एंटायर सेक्टर, ठीक है। तो अगर फ्लैश मेमोरी में अगर हमें जो कंटेंट्स है उसको इरेज करने हैं तो हमें टोटल फ्लैश मेमोरी को यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स एंटायर सेक्टर को यहाँ पे हमें इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा सेव होता है फ्लैश मेमोरी में वो सेक्टर्स में होता है अलग अलग, ठीक है। सो वंस इरेज इंडिविजुअल बाइट्स और वर्ड्स कैन नॉट बी री रिटर्न, ठीक है। तो एक बार फ्लैश मेमोरी से जो डेटा इरेज हो जाएगा, ठीक है, दैट कैन बी अ वर्ड मीन्स 16 बिट और इट कैन बी अ बाइट्स, सो दैट कैन नॉट बी अ री रिटर्न। So device drivers for embedded system are quite different from the workstation counterpart. So in modern computer workstation service, drivers are most often concerned with the satisfying the requirements of the operating system, ठीक है। तो जो ड्राइवर्स है वो डिपेंड है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसमें यूज़ कर रहे हो, तो उसके अलग अलग डिवाइस ड्राइवर्स है वो वहाँ पे हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सो देयर आर 3 बेनिफिट्स ऑफ गुड डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए फॉर द आइडियल डिवाइस ड्राइवर्स। सो फर्स्ट जो है वो मॉड्यूलराइजेशन, इट मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरऑल सॉफ्टवेयर इज ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जो टोटल स्ट्रक्चर होगा सॉफ्टवेयर का वो इजी वे से अंडरस्टैंड होगा या एक स्ट्रक्चर वे में फॉर्म होगा बाय द यूज ऑफ गुड डिवाइस ड्राइवर। Second one, there exists only one module that interacts directly with the peripherals register, making the communication easier, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही मॉड्यूल होगा जो इंटरेक्ट होगा डिवाइस ड्राइवर से peripherals में, या जो भी आउटपुट डिवाइस का जो रजिस्टर है उससे डायरेक्टली कनेक्ट होगा सिंगल मॉड्यूल। तो उससे जो कम्युनिकेशन है बिटवीन डिवाइस ड्राइवर एंड दिस peripherals register, so it can be a easy. Third one, software changes that result from hardware changes are localized to the device driver, ठीक है। तो ये 3 जो है वो बेनिफिट्स है, इस एडवांटेजेस है ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर इन द एम्बेडेड सिस्टम। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। सो डिवाइस ड्राइवर कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ कंपोनेंट्स इन फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए कंपोनेंट्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर के। फर्स्ट इज द डेटा स्ट्रक्चर एंड दैट ओवरलेज द मेमोरी मैप कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर ऑफ द डिवाइस। सो दिस इज द बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ सी स्टाइल स्ट्रक्चर दैट इज एक्चुअली मैप द रजिस्टर प्रेजेंट इन द डिवाइस, ठीक है। तो सी लैंग्वेज का हम यूज़ करके जो रजिस्टर्स
प्रेजेंट है डिवाइस में, ठीक है, तो उसको हम मैप करेंगे. सो दैट इज़ अ बेसिक स्टेप. सो दिस रजिस्टर कैन बी फाउंड आउट बाय रेफरिंग द डेटा शीट ऑफ द डिवाइस. तो जो भी डेटा शीट होगा डिवाइस का जिसमें उसके सारे स्पेसिफिकेशन दिए रहेंगे, ठीक है, तो उसमें हम जो रजिस्टर है उनको यहाँ पे फाउंड कर सकते हैं. अ टेबल इज़ क्रिएटेड विद द मैप the control register to their relative offset. So for example, in below example, timer counter data structure is given. So struct timer counter curly bracket unsigned short count, unsigned short max count, unsigned short reverse, unsigned short control. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन दिए टाइमर काउंटर के, ठीक है. सो अनसाइन शॉर्ट काउंट मीन्स इट इज़ अ करंट काउंट जिसका ऑफसेट है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ठीक है. अनसाइन शॉर्ट मैक्सिमम काउंट जो होगा मीन्स मैक्सिमम ये काउंटर कहाँ तक काउंट कर सकता है उसका ऑफसेट दिया है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 2. अनसाइन शॉर्ट रिजर्व, सो दैट इज़ अनयूज स्पेस, सो ऑफसेट इज़ 0 मल्टीप्लाई बाय 0 4, ठीक है. जो रिजर्व स्पेस होगा काउंटर के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे असाइन होगा. अनसाइन शॉर्ट कंट्रोल दैट इज कंट्रोल बिट्स ऑफसेट 0 मल्टीप्लाई बाय 0 6. सेकंड स्टेप जो है वो सेट ऑफ वेरिएबल टू ट्रैक द करंट स्टेट ऑफ द हार्डवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर, ठीक है. तो जो वेरिएबल्स ट्रैक करेंगे करंट स्टेट ऑफ हार्डवेयर जो कनेक्ट होगा प्रोसेसर के साथ एंड डिवाइस ड्राइवर के साथ. सो इट इन्वॉल्व्स द listing out the required variable needed to keep track the state of hardware and the device driver, ठीक है. तो जो स्टेटस होगा हार्डवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर का जिसको ट्रैक करने के लिए जो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड रहेंगे वी हैव टू लिस्ट आउट दैट वेरिएबल्स. थर्ड स्टेप इनिशियलाइज द हार्डवेयर को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा. सो वंस द वेरिएबल्स दैट आर यूज टू नोन द नेक्स्ट स्टेप इज़ द डिवाइस ड्राइवर प्रोग्रामिंग, ठीक है. तो एक बार हमने वेरिएबल्स को प्रोग्राम में डिनोट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद हमें जो डिवाइस ड्राइवर प्रोग्रामिंग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा फॉर द हार्डवेयर एंड द नेक्स्ट फंक्शन कैन बी रिटर्न टू कंट्रोल द डिवाइस, ठीक है. एंड नेक्स्ट जो फंक्शन रहेगा वो कंट्रोलिंग का रहेगा. फोर्थ स्टेप इज सेट द रूट्स दैट प्रोवाइड द एपीआई दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई फॉर द यूज़र ऑफ द डिवाइस ड्राइवर, ठीक है. तो नेक्स्ट हमें जो है वो एपीआई से कनेक्ट करना पड़ेगा मीन्स यूज़र, ठीक है. देन एपीआई एज अ मीडिएटर रहेगा एंड डिवाइस ड्राइवर, ठीक है. तो एपीआई यहाँ पे मीडिएटर रहेगा यूज़र एंड डिवाइस ड्राइवर में, ठीक है. सो दिस इन्वॉल्व्स द राइटिंग द डिफरेंट फंक्शन दैट विल इम्प्लीमेंट द वेरियस टास्क लिस्टेड इन द परफॉर्म बाय द डिवाइस. एंड द फिफ्थ स्टेप इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन दैट इज आईएसआर, ठीक है. तो यहाँ पे आईएसआर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा इंटरप्ट्स को. सो वंस द रिक्वायर्ड फंक्शंस एंड रूट्स आर कोडेड द थिंग रिमेनिंग दैट कैन बी डन इज़ टू आइडेंटिफाई एंड राइट द रूटिंग्स ऑफ सर्विसिंग द इंटरप्ट्स, ठीक है. तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए यहाँ पे जो इंटरप्ट जनरेट होगा, ठीक है, हाउ दैट इंटरप्ट विल बी अ सर्विस, ठीक है. तो ये सब कुछ यहाँ पे प्रोग्रामिंग होगा आईएसआर में, ठीक है. तो ये सारे स्टैंडर्ड स्टेप थे एक डिवाइस ड्राइवर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है. एंड उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो हमने यहाँ पे स्टडी किए. सो दैट विल कंप्लीट दिस डिवाइस ड्राइवर कॉन्सेप्ट. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो वॉचडॉग टाइमर है उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.